वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज बन रहे हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, घी और शक्कर। आप शक्कर की जगह शक्कर का बूरा भी ले सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए आप पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बेसन, जो कि 2 कटोरी में आया है, जो कि बारीक बेसन है। अगर आप लड्डू बनाएं तो कोशिश करें कि मोटे बेसन के लड्डू बनाएं। मैं मोटे बेसन के ही लड्डू बनाती हूं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर बारीक बेसन का यूज कर रही हूँ। मैंने लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर लिया है 1 कटोरी देसी घी, जो कि 250 ml है। लेकिन हम सारे घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें से हम घी को बचा लेंगे। लड्डू में डालने के लिए हमें चाहिए शक्कर या बूरा। तो मैं यहाँ पर आपको बूरा बनाना बताऊंगी कि बूरा किस तरह से बनाया जाता है। हालांकि मेरे पास बूरा बना हुआ रखा है, लेकिन मैं थोड़ी सी शक्कर का बूरा आपको बनाकर बताती हूँ। आप चाहें तो ज्यादा भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बूरा बनाना। शक्कर का बूरा लड्डू में डालने से लड्डू जो है वो भुरभुरे बनते हैं। मैंने यहाँ पर ली है 150 ग्राम शक्कर, जो कि मैंने कटोरी में डाल ली है। तो कटोरी में है ये 1 कटोरी। इसी कटोरी का हम लेंगे आधा कटोरी पानी। तो आप जितनी शक्कर ले रहे हैं उसका आधा पानी आपको बूरा बनाने में यूज करना है। बूरे में डालने के लिए घी, इसमें घी हम 1 चम्मच डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बूरा बनाना। मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ली है। अभी मैंने इसको गैस पे नहीं रखा है। मैं इसमें 1 कटोरी शक्कर, जो कि 150 ग्राम शक्कर है, और इसमें मैं आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दूंगी, यानी कि 100 ml पानी डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं गैस पर रख दूंगी। मैंने गैस की आंच को मीडियम कर रखा है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि शक्कर घुल ना जाए। ध्यान रखिए, जितनी आप शक्कर लेंगे उससे आधा आपको पानी डालना है। अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया तो आपको काफ़ी देर तक शक्कर और पानी को पकाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जितनी शक्कर हो उससे आधा पानी डालिए। अगर शक्कर गंदी है तो उसमें आप 1 या 2 चम्मच दूध डालकर उसको पकाएंगे तो जो सारी शक्कर की गंदगी है वो एक साइड जम जाएगी और उसको आप छन्नी की मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल जो शक्कर है वो काफ़ी साफ़ आती है, तो उसमें गंदगी नहीं होती है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है। अब हम इसको इस तरह से पकने देंगे। शक्कर घुल चुकी है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। आप इसे तेज आंच पर भी पका सकते हैं, लेकिन आपको इसे चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो चाशनी जो है वो नीचे से जल जाएगी। मार्केट में भी शक्कर का बूरा ग्रोसरी दुकान पर, यानी कि किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आप मार्केट से भी लाकर यूज़ कर सकते हैं। घर पर शक्कर के बूरे को बनाना बड़ा ही आसान है। घर पर बनाकर हम अपने हिसाब से अच्छी और साफ़ शक्कर यूज़ करते हैं और शुद्ध तरीके से बनाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें घर पर ही बूरे को बनाना चाहिए। चाशनी हमारी गाढ़ी हो रही है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। अभी मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएगी। पानी के अंदर ये सिमट रही है, यानी कि चाशनी हमारी बूरा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैंने गैस की फ्लेम को अभी बंद कर रखा है और मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दूंगी। घी डालने से बूरा जो है भुरभुरा बनता है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर रखा है। कढ़ाई गरम है। अब हम इसी तरह से बिना रुके इसको चलाएंगे। अब हमें गैस के फ्लेम को ऑन नहीं करना है। इसी तरह से हम इसे लगातार चलाएंगे और ये 1-2 मिनट में जो है बूरा बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बूरा बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हम इसको दबाकर इनकी जो गुठलियाँ पड़ती हैं उनको तोड़ते जाएंगे, क्योंकि शक्कर जो है ठंडी होने पर जमना शुरू हो जाती है।
इसे हमें ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम में ही चलाना है। क्योंकि देखिए मैंने जिस कढ़ाई में चाशनी बनाई थी उसी कढ़ाई में मैं बूरे को बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई जो है वो गरम है। बूरा बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे इस तरह से जल्दी जल्दी बनाना है, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी जो कि ठंडा होने पर जम जाएंगी। बूरा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। बेसन के लड्डू में डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बूरा, जो कि 1 कटोरी बूरा है, यानी कि 200 ग्राम बूरा 1 कटोरी में आया है। 250 ग्राम बेसन में 200 ग्राम बूरा पर्याप्त है। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो आप 250 ग्राम डाल सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसन को भून लेंगे। हमें बेसन को भूनने के लिए मोटी तली की कढ़ाई लेनी है। मैंने यहाँ पर 250 ml घी लिया है, लेकिन हमें चाहिए 200 ml घी। मैं इसमें से बचा लूंगी। पहले मैं कम डालूंगी, अगर मुझे जरूरत महसूस होगी तभी मैं इसमें और डालूंगी। घी को गर्म होने देंगे। 250 ग्राम बेसन में 200 ग्राम घी पर्याप्त होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। अब हम बेसन को घी के अंदर डाल देंगे। पहले हम 1 कटोरी बेसन को इसमें अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर इसमें दूसरी कटोरी बेसन डालेंगे। ध्यान रखिए हमें गैस के फ्लेम को कम रखना है, इसको हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। घी में हम बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पर भूनेंगे। धीमी आंच पर भूनने से बेसन का एक एक कण अच्छी तरह से भुन जाता है। जब बेसन अच्छी तरह से भुन जाएगा तो ये हमारे गले में भी नहीं चिपकता है, नहीं तो क्या होता है थोड़ा सा कच्चा बेसन रह जाता है तो वो मुंह में चिपकता है। तो इसलिए हम धीमी आंच पर ही बेसन को भूनेंगे और इस तरह से आप इसमें जो गुठलियां पड़ती हैं घी और बेसन की, उसको इस तरह से तोड़ते जाएंगे। बेसन को भूनने में इस तरह की झाड़ी का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, बेसन अच्छी तरह से मैश हो जाता है। इस तरह से हम अब बेसन को भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूंगी, क्योंकि मैंने 250 ml घी लिया है, लेकिन मुझे 200 ml घी यूज करना है, तो मैं 50 ml इसमें छोड़ दूंगी अंदाजे से और 200 ml यूज कर लूंगी। इतना घी मैंने इसमें छोड़ दिया है। अब हम इसमें घी का यूज नहीं करेंगे। ढाई ग्राम बेसन में 200 ml घी और 200 ग्राम बूरा या पिसी शक्कर पर्याप्त है। अब हम इसको धीमी आंच पर भूनेंगे और ध्यान रखें कि बेसन जो है वो नीचे से लगे नहीं। अगर आप इसको तेज आंच पर भूनेंगे तो बेसन ऊपर से अच्छी तरह से भुन जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। घर पर मिठाइयाँ बनाना बड़ा ही आसान है। एक तो ये हमें बाजार से कम दामों में पड़ती है, उसके अलावा हम जो घर पे मिठाइयाँ बनाते हैं वो साफ सफाई से और शुद्ध बनाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें। घर में मिठाई बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बनाने के बाद जो हमें खुशी मिलती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपने 200 ml से घी ज़्यादा डाल दिया तो लड्डू जो हमारे हैं वो एकदम से घी से लबालब बनेंगे, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और यदि आपने बेसन में घी कम डाला तो हमारे जो लड्डू हैं एक तो वो बंधने में नहीं आएंगे, उसके अलावा जो लड्डू हैं वो बिखर जाएंगे। इसलिए हमें लड्डू बनाने में सही माप का ध्यान रखना है। आप चाहे तो शुरू में थोड़ा सा कम घी डालकर बेसन को भून सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घी डालकर जो बेसन को भूनते हैं हम, और उसका जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। इसलिए कोशिश करें कि घी शुरू में ही सारा डाल लें। सारा मतलब 200 ml डाल लें, वो आपका ना कम पड़ेगा ना ज़्यादा पड़ेगा।
जब हमारा बेसन भुन जाएगा तो बेसन जो है वो घी को छोड़ देगा। मैं बेसन में आधी चम्मच से कम हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हल्दी पाउडर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं बेसन में कलर का यूज नहीं कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन लगभग हमारा भुन चुका है। बेसन देखिए पूरा घी से गीला हो चुका है। अब हम बेसन को दानेदार बनाने के लिए यानी कि मोटा बेसन बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे। देखिए लगभग 2 चम्मच पानी मैं यहाँ पर छिड़क रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा रुक के हम 2 चम्मच पानी और छिड़केंगे। ध्यान रखिए पानी हमें ज़्यादा नहीं छिड़कना है। पानी डालने से जो हमारा बारीक बेसन है वो मोटा बेसन बन जाता है यानी कि दानेदार बन जाता है। अब मैं इसमें लगभग 2 चम्मच पानी और छिड़कूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हमें हाथ में लेकर ही पानी को छिड़कना है, किसी बर्तन से नहीं डालना है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इस मिश्रण को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। हमें एकदम से ठंडा नहीं करना है, हम हाथ से टच कर सकें इतना हमें ठंडा करना है। अगर हम गरम गरम बेसन में पिसी हुई शक्कर या शक्कर का बूरा मिलाएंगे तो लड्डू जो है हमारे हार्ड बनेंगे, क्योंकि शक्कर जो है पिघल के हार्ड हो जाएगी। इसलिए हम इसे गुनगुने बेसन में मिलाएंगे। मैं यहाँ पर भुने हुए बेसन को दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई गरम है और बेसन हमारा जो है और ज्यादा भुन जाएगा, इसलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में निकालकर ठंडा होने दूंगी। तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है, मैं खरबूजे के बीजों को भून लूंगी। खरबूजे के बीजों को मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। मैं यहाँ पर 2 चम्मच खरबूजे के बीज का यूज कर रही हूँ। खरबूजे के बीज ऑप्शनल है, अगर आपको यूज करना है तो करिए, अन्यथा ना करें। इसी तरह मैं इसको सूखा भूनूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूंगी और बीजों को चटकने तक भूनूंगी। हम खरबूजों के बीजों को बिना घी के भूनते हैं तो ये जो है भुनने के बाद एकदम से फूल जाते हैं। अगर हम घी का यूज करते हैं तो ये पिचक जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इनको बिना घी के भून रही हूँ। देखिए इसमें से चटकने की आवाज आने लगी है और ये फूल भी गए हैं, इसलिए मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको किसी बर्तन में निकाल लूंगी। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, हल्का सा गुनगुना है। अब हम इसमें शक्कर का बूरा डालेंगे। ये मैंने लिया है 200 ग्राम। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए हाथों को अच्छी तरह से धोकर हमें सूखे हाथ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपके हाथ गीले हुए तो लड्डू खराब होने का डर रहता है। मैं इसमें इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर का यूज भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं इसमें सारा 200 ग्राम बूरा मिक्स कर लूंगी। मैंने 2 चम्मच खरबूजे के बीजों को भूना था, मैं इसमें 1 चम्मच खरबूजे के बीजों को डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बेसन में शक्कर का बूरा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके छोटे या बड़े जिस साइज के आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस साइज के आप लड्डू बना लें। इस तरह से हम इसको दबाते हुए लड्डू को बनाएंगे। अब मैं इस तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है। ऊपर से पिस्ते की कतरन को लगा देंगे। देखिए हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। सर्जना किचन में बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।